दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब बात करते हैं कुछ ऐसी खबर को लेकर जो विकास के जो हमारे यहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े दावे हैं, है ना। 27 साल से हम बहुत लगातार विकास करते जा रहे हैं और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अब वो पता नहीं कौन सी नई ऊंचाई है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ स्थानीय प्रशासन जो है उस पर गुजरात हाईकोर्ट सुओ मोटो करती है, या तो वहां पर कोई स्पेशल लीव पिटिशन होती है, वो याचिका कर लेता है वहां पे। और जो समस्याएं हैं जो बड़ी विकराल हैं, जो लगातार रोजमर्रा के जीवन में नागरिकों को, जनता को परेशानी में डालती है, ऐसी सब समस्याएं उनको लेकर हाईकोर्ट को फिर जो है डंडा उठाना पड़ता है और स्थानीय प्रशासन को फिर जो है वो बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि उसकी क्लास लेनी पड़ती है। उसके बाद भी ये नींद से नहीं जागते हैं, बहुत समय तक तो ये जवाब भी नहीं देते हैं। कई बार इन पर कंटेम्प्ट हो जाती है, फिर भी इनको कोई शर्म नहीं आती है। तो ऐसा ही एक जो मुद्दा और ऐसी एक समस्या है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। अहमदाबाद की बात करने जा रहे हैं भाई। अहमदाबाद में 1700 से ज्यादा लोगों ने पूरे शहर में, रास्ते ठीक नहीं है, रोड बिल्कुल ठीक नहीं है, बिस्मार हालत में है, उस बात को लेकर जो है वो फरियाद की थी। उसमें क्या हुआ ये हम बता रहे हैं आपको, ये रिपोर्ट हमारे पास पड़ी हुई है। तो गुजरात हाईकोर्ट ने 2-3 चीज बड़ी महत्वपूर्ण अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह दी। और ये सिर्फ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की समस्या नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये पूरे राज्य में जितने भी महानगर है, हमारे 8 महानगर निगम है। हमने कल या परसों की रिपोर्ट में आपको वो पूरा बताया था। 8 महानगर निगम या जितनी नगर पालिका भी हो, ए ग्रेड की या बी ग्रेड की, है ना, वहां ये हालात और ये समस्या सामान्य है, कॉमन है। ये बता दें आपको, ठीक है। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो पशु, आवारा पशु जो शहर के रास्तों पे घूमते फिरते रहते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, उस मामले में फिर पार्किंग की वो हालत है भाई। अगर अहमदाबाद में आप आइएगा और कहीं अब आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं, आपके पास अगर 4 पहिए वाली गाड़ी है, आपको जहां पहुंचना है वो वहां हो सकता है आप आधा पौना घंटा 1 घंटा में पहुंच जाएंगे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वहां पहुंचकर पार्किंग ढूंढने में आपको और आधा घंटा लग जाएगा। ये हमारे साथ कल हो चुका है। हम जब गए थे वो श्री कृष्णा सेंटर, ये जो महाठग दूसरा पकड़ा गया है संजय शेरपुरिया की ऑफिस का, हमने जब पता लगाया और फिर वहां जब हम गए, पहुंच तो गए आधे घंटे में, 20 मिनट हमको पार्किंग ढूंढने में लगा। ये हर कोई की परेशानी है ये। तो उस समस्या को लेकर और ट्रैफिक की समस्या को लेकर, ये 3 चीजों को लेकर जो है इसका समाधान कब ला रहे हैं, ये हाईकोर्ट ने जो है ये पूछा और कहा है कि सॉलिड स्टेप्स लिए जाएं ताकि ये सब समस्याएं जो नागरिकों को परेशान कर रही है उनसे उनको छुटकारा मिले। और फिर रास्तों की बात आ रही है। इतने अद्भुत रास्ते हैं कि अगर आप चल दिए वहां पे, अगर आप 4 पहिए में जा रहे हैं तो आपका जंपर जा सकता है, आपकी एक्सेल टूट सकती है, या आपके जो टायर है उस रोड पर चलते चलते उसकी अगर आयु समझ लीजिए कि 50,000 किलोमीटर है चलने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, वो आधी हो जाएगी। अगर 2 व्हीलर पर जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को जो है स्लिप डिस्क हो चुका है, बहुत सारे लोगों को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो चुकी है इसी वजह से, क्योंकि रास्ते बीच में भाई साहब आधे आधे फुट के गड्ढे होते हैं। ये हालत है हमारी। तो हाईकोर्ट ने कहा कि इस पर आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस पर जवाब मांगा है। और सरकार फिर यहाँ कहती है कि ट्रैफिक की समस्या से संबंधित जो समाधान पाना है तो उसमें जो है वो अथॉरिटी वो मॉनिटरिंग करेगी। अब ये सब चीजें होती है, कही जाती है, होता कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सुनवाई हुई भाई, एक पीआईएल हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको हम कहते हैं, वो हुई थी। और उसमें ये था कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था इस मामले में उस पर अमलवारी नहीं हुई, उस चीज को लेकर फिर सुनवाई हुई। तो कितनी मोटी चमड़ी की हमारी जो स्थानीय इकाई की संस्था है आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो सुनवाई हुई उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि ये आवारा पशु का जो की समस्या का जो ये जो प्रॉब्लम जो खड़ा हुआ है, समस्या खड़ी हुई है, इसका निराकरण किस तरह से आप लाएंगे उस नीति को स्पष्ट कीजिए।
हालांकि आपने वो कार्यक्रम भी देखा होगा जो हमने कुछ दिन पहले वो वीडियो बनाया था, जिसमें हमने कहा था कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वही कानून की, वही बिल की कॉपी करता हुआ एक यहाँ पे जो है स्टैंडिंग कमेटी में उसको पास करने की कोशिश की थी, जिसमें आवारा पशु और उसके मालिक के खिलाफ पेनल्टी की जो वो पूरी जो एक सूची बनाई थी वो हमने आपको बताई थी, और वो वही कानून की कॉपी थी जिस कानून को गुजरात सरकार को 2022 के चुनाव से पहले वापस खींचना पड़ा था पशुपालकों की नाराजगी के चलते। और पशुपालकों ने अपनी सही रीजंस थे, कारण थे, वो बताए थे कि भैया शहर आपने बढ़ा दिया, हम पहले रहते थे वो गांव हुआ करता था, अब आप शहर के बीच में आ गए तो हम कहाँ जाए, हमको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। तो ये पर इस मुद्दे पर गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख लिया हुआ है सरकार के खिलाफ और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हम जवाब दीजिए, आप जवाब दे नहीं रहे, हम जवाब मांग रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि आप इस समस्या का समाधान कैसे लाएंगे, आप कुछ बता नहीं रहे हम, ठीक है। और फिर आगे कहा कि मतलब बड़े मजबूत डंडे से आप समझ लीजिए कि मतलब एक तरह से पीट दिया है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि भाई आपने ये जो खस्ता हाल आपके रोड रास्ते हैं शहर के, उसके पैचवर्क के लिए क्या किया, और आपने उसका रिपेयरिंग किया तो उसकी मॉनिटरिंग किसने की और कैसे की गई। और ये हर रोज जो है समाचार माध्यमों में इस खस्ता हाल रोड रास्तों की हालत को लेकर जो समाचार पढ़ने को देखने को मिलते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, तो मॉनिटरिंग कर कौन रहा है। आपके पास फरियाद आई और फरियाद में आपको बताया गया कि ये रोड जा रहा है यहाँ से वहां तक वो बहुत खराब है, आपने कहा चलिए इसका रिपेयरिंग करवाते हैं, फिर रिपोर्ट आती है कि रिपेयरिंग हो गया है, और फिर फरियाद आती है कि नहीं ये तो हुआ ही नहीं है। तो कहा कि मॉनिटरिंग करता कौन है और किस प्रकार से की जाती है, इसका भी तो कोई जवाब होना चाहिए। तो हाईकोर्ट ने बड़े कड़ा रुख अपनाया इस मामले में। इसमें ये पर इनकी जैसे मैंने कहा मोटी चमड़ी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाईकोर्ट में क्या जवाब दिया है, बड़ा एक लूला सा लंगड़ा सा एक जवाब दिया हुआ है। वो जवाब ये है कि शहर में 2000 किलोमीटर के रास्ते हैं कुल मिला के, अगर सबका टोटल मिलाया जाए तो 2000 किलोमीटर के रास्ते हैं। अब वहां काम करते करते समय जो है वो ज्यादा जाता है, और एक साथ इन सबका मॉनिटरिंग करना संभव नहीं है। और जो खस्ता हाल रोड और रास्ते हैं उस मुद्दे पे 1722 फरियादें आई हुई हैं। अब उन पर जो है पूरी जो उसको ठीक करने की कार्रवाई जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, ठीक है, कार्रवाई चल रही है उनको रिपेयरिंग करने की, ठीक करने की। और जो खस्ता हाल खराब रोड रास्ते हैं उसके लिए जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। अच्छा ये बताइए, तो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कौन देता है, कि उनकी मर्जी है कि आके लेके चले गए कॉर्पोरेशन से, आप ही तो देते हैं, और कौन देता है। तो जिम्मेदारी अगर कॉन्ट्रैक्टर की है तो फिर आपका कुछ नहीं बनता है। आप ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को, ब्लैक लिस्टेड लोगों को या तो करप्ट लोगों को जो बहुत चिंदी चोरी करते हैं रोड रास्ते बनाने में, ऐसे लोगों को आप क्यों देते हैं काम। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, ऐसे मुद्दे हैं जहां पे जो घटिया से घटिया काम करता हो कॉन्ट्रैक्टर, उसके खिलाफ कितनी फरियादें क्यों हो। कुछ मामले तो ऐसे हैं जहां पे वो ब्लैक लिस्टेड हो फिर भी उनको मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो सवाल तो आपकी मंशा और आपकी जो नीति है उस पर जाता है, और आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आगे क्या करेंगे, तो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी और जनरल बॉडी जो है कॉर्पोरेशन की जो होती है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को हायर करेंगे, या तो उसकी जो है नियुक्त करेंगे, और वो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो है पीएमसी जिसको कहेंगे, वो फिर इन रास्तों का ध्यान रखेगी, मतलब कि उसको मॉनिटर करेगी, ठीक है। इसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये कोई निजी संस्था होगी या फिर कॉर्पोरेशन अपने ही जो संसाधन है उसी में से इस चीजों को जुटाएगा, पर ये कहा है। और पीएमसी जो है उसका रिपोर्ट असिस्टेंट सिटी इंजीनियर और एडिशनल सिटी इंजीनियर को देंगे, और ऑनलाइन फरियाद जो है रोड रास्तों को लेकर उसकी सुविधा हमने खड़ी की है। तो उसमें आप जो है सीधा वहां पे आप फोटो डाल के जो है अपने इलाके का नाम डाल के, रोड का नाम वहां पे डाल के आप फरियाद कर सकते हैं। और अगर ये सुविधा बंद हुई तो जो इसकी जिम्मेदारी जिस अफसर को इसकी जिम्मेदारी दी गई होगी ऑनलाइन सुविधा, फरियाद की सुविधा,
को कंटिन्यू रखने की, मतलब वो सर्वर डाउन ना हो जाए, वो अपडेट ना हो, वो शुरू होने के बाद तुरंत बंद ना हो जाए, ये सब देखने की जिम्मेदारी जिसको दी गई होगी उसको दंडित किया जाएगा अगर ये सुविधा ठप हो जाती है तो। और रोड रास्ते जो खराब है उनका कामकाज रिपेयरिंग का चालू है, वो चल रहा है। और ये खस्ताहाल रोड जो है उनके लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ विभागीय रूप से जांच जो है वो करने करने का कार्य चल रहा है, ये कह रहे हैं। और जो जिम्मेदार अफसर हैं इसके, उनके इंक्रीमेंट रोक दिए गए हैं। बताइए, इनका बस इनके दंड इतना ही है कि इनके इंक्रीमेंट रोक दिए। भैया इनकी तो बाहर की आय, बाहर से इतनी बड़ी आय है इनकी, एक इंक्रीमेंट से क्या होता है इनका? इतना मोटा पैसा तो बाहर से कमाते हैं भाई ये सब लोग, तो इंक्रीमेंट रोकने से क्या होगा? तो ये बड़ा जिसका बड़ा लूला लंगड़ा सा बचाव वहां आपने रखा हुआ है। अब जो जो एप्लीकेशन जिसने याचिका जो ये जो पीआईएल की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो की थी, उन्होंने जो अपनी बात रखी है हाईकोर्ट में वो ये है कि हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन नहीं किया जाता है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे दावे करती है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है, जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। आवारा पशुओं का जब तक समस्या का सवाल है तब तक एएमसी के पास, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कोई नीति नहीं है। एएमसी नीति बनाने की बात करती है, लेकिन किस तरह की नीति इसी को स्पष्टता नहीं की जाती है। शहर में व्हीकल पार्किंग को लेकर जो परिस्थिति है वो दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है और पार्किंग के मुद्दे पे मनचाहे तरीके से जो है नोटिस भेज दी जाती है। और पार्किंग क्योंकि उपलब्ध नहीं है और उसकी उपलब्धि न होने के कारण शहर में बहुत बड़ी ट्रैफिक की समस्या जो है उसका सर्जन हुआ है। और हर एक ट्रैफिक सिग्नल पर जो है बहुत खराब स्थिति होती है। ये तो हमारी सिविल सेंस नहीं है ना, हमारी ट्रैफिक सेंस भी नहीं है। आपने अगर लेफ्ट टर्न जो है फ्री छोड़ के रखा है ट्रैफिक व्यवस्था के तौर पे, वहां भी जो सीधा जाना है वो घुस जाएगा, वहां खड़ा रह जाएगा। अरे भैया पीछे से आके जिसको दाएं बाएं मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, वो तुम्हारे चक्कर में क्यों वहां खड़ा रहेगा? उसके लिए वो खुला छोड़ के रखो। लेकिन वो अकल जो है वो हमने नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और GSLS जो है उसके पास जो संस्था है उसके पास कि वैकेशन में फिर से जो है इस मुद्दे पर काम करवाना बहुत जरूरी है। ये जो एप्लीकेशन जिसने याचिका करता है उसने कहा वो जो संस्था है वो सब रोड रास्तों के फोटे असल जो होते हैं उसको लोगों के मतलब जो अथॉरिटी के समक्ष उसको प्रस्तुत करना उसकी जिम्मेदारी होती है। अब सरकार जो है इस मामले में उसको भी बोलना पड़ेगा, उसको बोलना था हाईकोर्ट में, तो जवाब देना था। कहा कि ट्रैफिक की समस्या का समाधान पाने के लिए ट्रैफिक अथॉरिटी निरंतर मॉनिटरिंग कर रही है। पार्किंग का वो जो मुद्दा है वो GDCR के साथ संलग्न है और पार्किंग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेंडिंग है और उसको लेकर एक स्टे जो है अभी लगा हुआ है और उसको लेकर एक इंटरिम ऑर्डर भी हुआ है। ये इतनी सी बात जो है ये सरकार ने कह के अपने हाथ खड़े कर दिए। तो आप सोचिए कि विकास की नई ऊंचाई छूते छूते हम लोग जो है उतने खस्ता हाल, खराब, बदहाल रोड और रास्तों पर जो है अहमदाबाद जैसे मेट्रो शहर में, और सिर्फ अहमदाबाद नहीं, आप यकीन मानिए जो भी 8 बड़े महानगर मैंने कहे हैं गुजरात के, सभी जगह पे यही हाल है। वो विकास कहाँ नई ऊंचाई को छू रहा है हमको नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमको, ठीक है। और फिर जैसे हम कहते हैं हमेशा कि अगर बात हमारी अच्छी लगती हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमारी बात सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचाने में समर्थ हों, आप सबकी सहायता से, आप सबके सहयोग से। और मुझे ये बड़ी गारंटी है, मैं तो ये कहता हूं कि हमारे जितने हिंदी भाषी दर्शक मित्र भी हैं जो, वो भी अगर अपने शहर में देखेंगे तो रोड रास्तों का हाल कहीं ना कहीं आपको यही मिलेगा। आवारा पशुओं की जो समस्या है वो लगभग ऐसी वहीं आपके वहां भी मिलेगी। और ट्रैफिक वाला भी जो है, ये मैं नहीं मानता कि ये सिर्फ अहमदाबाद या गुजरात का प्रश्न है, ये पूरे देश की समस्या है। हम जिनको चुन के भेजते हैं, चुनाव जिता के भेजते हैं, उनमें वो दीर्घ दृष्टि ही नहीं है कि कैसे आने वाले 20, 25, 30 साल को
नज़र में रख के शहर का जो टाउन प्लानिंग होता है उसका आयोजन किया जाए, ताकि जो हमारी जनता है जो टैक्स पे करती है, जो माचिस की डिब्बी से लेके कुछ भी खरीद ले, बड़ी से बड़ी चीज, वो हर जगह पे आप और मैं इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो इनकम टैक्स पे करता है या जो कॉर्पोरेट टैक्स पे करता है वही टैक्स पेयर है। हम सब टैक्स पेयर है। हमारा पैसा जाता है लेकिन उसका इतना मिसयूज हो रहा है भाई, पूछे मत। और इन सबको हम गद्दी पे बिठाते हैं और ये जो है सब महानुभाव, ये हमको रोड पे बड़े गड्ढों के साथ खेलने के लिए, उसमें गिरने के लिए, हड्डी तुड़वाने के लिए छोड़ देते हैं। आवारा पशुओं के बहुत सारे एक्सीडेंट इतने होते हैं, मतलब लोगों की जान जाती है उसमें। ऐसे ऐसे किस्से जो है अब सीसीटीवी के हिसाब से जो है वो देखने को मिलते हैं। इन सब के बिल्कुल मतलब लाचार अवस्था में हमको छोड़ के वो सत्ता का सिंहासन जो है संभालते हैं और सुख प्राप्त करते हैं, सुख भोगते हैं। हम और आप जो है बस सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।